सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीवन में समस्याएं सबके आती हैं, लेकिन सिर्फ समस्याओं में वही रोता है जिसके जीवन में अज्ञान होता है। ज्ञानी व्यक्ति को कभी प्रॉब्लम होती नहीं है, कभी नहीं होती। और जिसने अपने आप को स्वयं को पूर्ण रूपेण गोविंद से जोड़ रखा है, छोड़ सका है, उसको काहे की परेशानी। परेशानी हो उनको जिनको अपने अलावा, जिनको लगता है मैं ही कर रहा हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर रहा। परेशानी हो तो उनको, हमें क्यों परेशानी हो। हम राम जी के राम जी हमारे, इस विश्वास के साथ अगर हम जीवन जिए तो जीवन की समस्या कोई भी नहीं है। असल में हम ये नहीं करते हैं, असल में हम कुछ और कर बैठे हैं। हम बात तो करते हैं भगवान 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 भगवान, तूने दिया, तूने कर दिया, भगवान तेरा किया, सब कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जिस दिन जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है जो हमारे मन के खिलाफ है, भगवान तूने ये क्या कर दिया, ये तो तूने सही नहीं किया। सारा ठेका उसी ने थोड़ी ले रखा है सही और बुरा करने का। कर्म तो हमारे थे, भोगना तो हमें है। ये तो कर्म की गति है। आज हमें सुख मिल रहा है तो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम करके आए हैं, और दुख मिल रहा है तो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम करके आए हैं। लेकिन अगर हमें कुछ भी मिल रहा है उससे ऊपर का सोचकर अगर आज हम सत्कर्म करना शुरू कर दें तो हमारा आने वाला समय और आने वाला परलोक भी सुधर सकता है। अगर अपने जीवन को सिर्फ इस बात के रोने में लगा दिया कि हाय हमारी जिंदगी में घटना घट गई, घटना घट गई, घटना घट गई, तो तुम यही करते रहो, यही करते रहो, और जिस चीज को जितना दोहराओगे वो चीज उतना प्रसार होती है जीवन। ये ऊर्जा का नियम है। आप जिस चीज के बारे में जितना सोचेंगे वो उतनी बढ़ती है। आप दुख के लिए सोचिए, आप सुख के लिए सोचिए, आप जिस चीज के लिए सोचिए वो उतना बढ़ेगी। अब ये आपकी नियति है, आपका विवेक है कि आपको सोचना किस चीज के बारे में है, किस विषय के बारे में है। मैं आपसे बड़ी वैज्ञानिक और बिल्कुल तार्किक बात कर रहा हूं। तुम्हारे पास जो भी चीज बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि तुम लगातार उस बारे में सोच रहे हो। बताओ, तुम अपनी गृहस्थी बनाने की सोचते हो, दिन रात सोचते हो, अब हम नए बर्तन ले आए, अब ये कर लें, तुम एक दिन ले ही आते हो। तुम सोचते हो मकान चेंज कर लें, तुम सोचते रहते हो, करते हो, एक दिन चेंज हो ही जाता है। होता है कि नहीं होता है। तुम सोचते हो शोरूम में लगा हुआ एक कपड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, दिन रात तुम जब भी वहां से निकलो उसको देखते हो और एक दिन तुम उसको पैक करवा ही लेते हो। एक दिन जीवन में ऐसा जरूर आता है कि जब आप अपनी बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा 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 करने का प्रयास कर ही लेते हो, क्योंकि तुम सोचते हो, और जब तुम सोचोगे उस चीज के लिए तो तुम्हें वो प्राप्त जरूर होगी। ये दुनिया का नियम है। पागल बन के सोचना शुरू कर देते हैं जब हम किसी भी चीज के लिए, तो वो चीज हमें मिल जाती है। तो भैया, अगर हम सोचने के सिद्धांत को जान गए, इतना विवेक हम में आ गया, तो फिर अच्छा क्यों ना सोचें। हम दुख और बुरा क्यों सोचें। जब हमको मालूम है प्राप्ति हो ही जाती है तो कभी ये प्राप्ति की भी कामना कर लें कि गोविंद तुम मिल जाओ। सुना है तुम सबको मिलते हो, हमें भी मिल जाओ, और हमारे तुम्हारे और हमारे मिलन में जो कमी हो हमारे अंदर उसको पूर्ण कर दो। उस पूर्णता को सिद्ध कीजिए। गोविंद से ये प्रार्थना कीजिए, ये मत कीजिए कि मेरी टांग में दर्द है महाराज, भगवान बचा ले। नौकरी के ऊपर बहुत आन पड़ी है, भगवान बचा ले। भगवान को छोटे मोटे कामों में मत लगाओ। हम सुबह से लेकर रात तक भगवान से छोटे मोटे 50 काम डिमांड कर देते हैं। तुमने उसको लगाई छोटे मोटे कामों में रखा है, तुम कभी बड़ा काम करवाना ही नहीं चाहते। तुम्हारे सर में दर्द होगा तो तुम्हें भगवान याद आता है। पड़ोसी के सर में तुम्हें दर्द करवाना है तो भगवान याद आता है। हर चीज में तो तुम्हें कल्पना करके देखो कि जिस परमात्मा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, वो छोटे छोटे काम करवा रहे हो आप उससे।
कभी कल्पना करके देखो। और करवाते ही आ रहे हो, करवाते ही आ रहे हो, करवाते ही आ रहे हो। कभी उससे भी तो पूछो, बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है? तूने इस पृथ्वी पर हमें भेजा, हे गोविंद तेरी बड़ी कृपा है, तेरा बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। तूने हमें इतना सुंदर शरीर दिया जिससे तेरा नाम लिया जा सकता है, तेरे धाम घूमे जा सकते हैं, तेरी कथा श्रवण की जा सकती है, हाथ दिए दान दिया जा सकता है, सब तो कर सकते हैं हम। लेकिन हे गोविंद कभी तू ये तो बता कि हमसे कुछ और, हमसे कुछ करवा तो ले एक बार। ये है पूजा। पूजा का मतलब वो नहीं है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। कष्ट तो तन का डॉक्टर मिटा देगा, उसकी फीस दो बस। और कम खाओगे तो कष्ट भी नहीं होगा, शरीर भी ठीक ठाक रहेगा। परमात्मा से मांगना है तो परमात्मा को मांगो।